हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी डायरी ऑफ द ड्रीमलैंड, जिसको लिखा है जीनत सैयद जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 4 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शनाया अपने घर पहुंची और अपनी डायरी में लिख रही थी, आई वॉन्ट माई लव। लिखने के वक्त तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शनाया अपने कमरे में बैठ के बस रोई जा रही थी कि तभी उसकी बहन ने उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया और बोली, शानू। शनाया, तू ठीक तो है ना? जल्दी आ, डिनर कर ले। कल से कुछ नहीं खाया है तूने। शनाया ने अपने आंसू पोंछे और खुद को शांत करके बोली, नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है अभी, आप जाएं और जब भूख लगेगी तो खा लूँगी। कृतिका मुस्कुराई और उसने शनाया की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वहीं खड़ी रही और बोली, शनाया क्या हो गया तुझे? दरवाज़ा खोल। दीदी मुझे सोना है, आप जाइए। कह के शनाया ने लाइट बंद कर दी और लाइट बंद कर देख कृतिका उदास होकर चली गई। कृतिका अपने रूम में बैठे एक तस्वीर को देख के खुद ही से बात करती हुई कहने लगी, माँ पापा, आप दोनों के जाने के बाद पहली बार शनाया इतना अजीब बिहेव कर रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे मनाऊं उसे। उसने कल से कुछ खाया तक नहीं है। अगर आप दोनों होते तो उसे ऐसा सोने नहीं पड़ता। वहीं शनाया बेड पे लेटते हुए बस रोई जा रही थी। वो खुद को कोस रही थी, तभी उसका फ़ोन बजाया। शनाया जल्दी से अपना फ़ोन देखती और टाइम देख के बोली, अधिराज इतने वक्त पे कॉल क्यों कर रहे हैं? कह के जल्दी से कॉल उठाई और उसने कुछ कहने से पहले ही अधिराज बोल पड़ा, शनाया जो फाइल तुम्हें दिया था उसे याद से पूरा करना, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कल। शनाया गहरी सांस ली और बोली, अधिराज आप मुझे मैसेज कर सकते थे ना, क्यों ऐसे डरा देते हो? अधिराज ने कहा, मैं भी डर गया था, सर का कॉल आया था, अगर उन्हें काम नहीं मिला तो हमें दोनों को नौकरी चली जाएगी। शनाया जल्दी से उठ के बैठ गई और हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या? पर ठीक है, मैं कल तक सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। कह के शनाया जल्दी से कॉल कट कर दी और अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई। शनाया काम कर रही थी पर उसे याद आया कि उसकी बहन ने उसे बुलाया था, इसलिए वो अपने रूम से बाहर आई और कृतिका के रूम के बाहर आके बोली, दीदी क्या आप जाग रही हो? कृतिका ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और शनाया को गले लगा लिया और बोली, शानू तू ठीक तो है ना? शनाया मुस्कुराई और बोली, हाँ दी, वो बस भूख लग रही थी। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसकी बहन खुद कुछ ना कर ले। कृतिका अपने आंसू छुपाते हुए कहने लगी, तो बैठ, मैं कुछ लाती हूँ तेरे लिए। शनाया मुस्कुराई और जाके सोफे बैठ गई और अपने फ़ोन मेहर को की फ़ोटो देखने लगी जो उसने आज ही खींची थी। इतने हैंडसम तो दिखते हैं और शांत भी हो, पर मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों मुझ पर ही हमेशा गुस्सा करते हो? तभी पीछे से कृतिका उसके फ़ोन में देखते हुए हंसते हुए बोली, आय हाय, ये तो कितना हैंडसम है ना। शनाया हड़बड़ा गई और बोली, दीदी हाँ हाँ ठीक है, नहीं पूछेंगी कुछ भी। पर शनाया वो लड़का अच्छा दिख रहा था, कौन है वो? शनाया ये सुन के हैरान थी कि उसकी बहन मिहिर को नहीं पहचानी। दीदी ये मिहिर कपूर है, हमारे बॉस। ओ, तो ये है अकड़ू मिहिर। देख शनाया, इससे दूर रहना, तू जानती है ना किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। शनाया मुस्कुराई और कृतिका की बातों को टालने के लिए बोली, दीदी मुझे भूख लग रही है। कृतिका मुस्कुराते हुए दोबारा किचन में गई और उसके लिए खाना ले आई। ये देख शनाया जल्दी से खाना खाया और अपनी बहन से बात करने लगी। शनाया कुछ याद आया, उसने कहा, दीदी आप ऑफिस जाती हो ना? कृतिका मुस्कुराई और बोली, शानू अगर मैं नहीं जाती तो कैसे घर चलता? शनाया कुछ सोच में पड़ गई और बोली, ईशान दिखाई नहीं दे रहा। ईशान दिखाई नहीं दे रहे, इतने इतने उसने इसलिए पूछी। ईशान का नाम सुन के कृतिका ऑकवर्डली कहा, छोड़ो ना, तू किसके बारे में पूछ रही है, ये बता तेरा आज का दिन कैसा रहा था? शनाया समझ गई कि कृतिका बात टाल रही है, इसलिए उसने जोर देते हुए बोला, दीदी ईशान अब घर क्यों नहीं आते हैं? शनाया की बात करने की टोन से कृतिका को समझने में ज़रा से भी देर नहीं लगी। शनाया गुस्से में है, इसलिए उसने सच बताना ही सही समझा और कहने लगी, हमारा ब्रेकअप हो गया है। कृतिका की बात सुनकर शनाया के होश उड़ गए, क्योंकि कृतिका और ईशान के बीच का प्यार बहुत गहरा था, वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। तो क्यों हुआ ब्रेकअप? अब ये शनाया को जानना था। दीदी ये कब और कैसे हुआ? कृतिका मुस्कुराई और बोली, तू छोड़ना, जल्दी खाना खा और सो जा, वरना कल तुझे लेट हो जाएगा। शनाया कुछ पूछ पाती उससे पहले ही कृतिका चली गई। शनाया मुंह बनाई और बोली, ये क्या?
मुझसे दीदी कब से बातें छुपाने लगी। कहते उसने किसी को कॉल कर की और हल्की रूट आवाज़ में कहने लगी, ईशान और दीदी का ब्रेकअप का रीज़न बता लगाओ। हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दीदी को सेट करने की। दूसरी तरफ से डरने वाली आवाज़ आई, जी 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 मैम और मैडम हैं, आप अपनी पहचान क्यों छुपा रही हो। शनाया उदास हो गई, बोली, तुम सब जानते हो ना, पापा के मौत के बाद उनके असलियत को मिटाने में से मेरी और दीदी की जान बच जाती। फिर क्यों बार बार मुझे मेरी पहचान याद दिलाते हो। अगर किसी को पता चला कि मैं राकेश लूथरा की बेटी हूँ और दीदी और मुझे वो लोग मार देंगे। और माँ से मैंने प्रॉमिस किया है। सॉरी मैम। शनाया मुस्कुराई और कॉल कट कर दिया। शनाया कृतिका के रूम के दरवाजे को देखते हुए मन में बोली, सॉरी दीदी, पर जो राज माँ ने बताया था वो मैं आपको कभी नहीं बता सकती, वरना माँ के लिए प्रॉमिस टूट जाएगा। कहते हुए शनाया अपनी प्लेट किचन में ले गई और वो धोकर अपना काम करने लगी। काम करते हुए उतना बिजी थी कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। वो उसी टेबल पर ही सर रख के सो गई। अगली सुबह खिड़की से आती हुई धूप शनाया के चेहरे की खूबसूरती ज़्यादा ही बढ़ा रही थी। शनाया का चेहरा लाल पड़ने लगा था। शनाया कसमसाते हुए अपनी आंखें मुश्किल से खोली। रात भर काम करने की वजह से उसकी आंखें अच्छे से खुल नहीं रही थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपनी आंख खोली और टाइम देखा तो एकदम से चौंक गई और हैरानी से बोली, वॉट, नहीं ये मेरा सपना होगा। नो इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे हो सकता है, इतना लेट हो गया। चल शनाया जल्दी से रेडी हो जा। दीदी ने आज उठाया नहीं। शनाया जल्दी से रेडी होकर जब बाहर आई और देखा कि कृतिका सोफे बैठी थी, शनाया मुस्कुरा कर अपनी बहन के पीछे गले लगा लिया और बोली, क्या दीदी आज आपने उठाया ही नहीं। जानती भी हो कितना लेट हो गई हूँ, पर कोई नहीं, अब मैं चलती हूँ। कृतिका एक नज़र उसे देखा और उसकी हाथ हटा कर बोली, तू कोई महारानी नहीं है जो मैं तुझे उठाऊँ, और इतना लेट क्यों उठी। चल जल्दी से ब्रेकफास्ट बना, भूख लग रही है। अपनी बहन की बात सुन शनाया के पैर तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद शनाया कभी खाना बनाई ही नहीं थी, क्योंकि कृतिका कभी उसे घर का काम करने ही नहीं देती। उसे राजकुमारी जैसी कृतिका ही रखती थी। शनाया अपनी आंखें हैरानी से छोटी कर अपनी बहन को देखते हुए बोली, वॉट दीदी, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है प्लीज़, और आप किस बात से नाराज़ हो, मैं रात में पूछ लूँगी, ठीक है चलो बाय। कृतिका उसका हाथ पकड़ उस गुस्से से बोली, चुपचाप ब्रेकफास्ट बना, उसके बाद जा, मुझे भी लेट हो रहा है। शनाया हैरान हो गई अपनी बहन की हरकतों को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कृतिका उससे ऐसे बात कर रही है। शनाया कुछ सोचते बोली, दीदी आपको क्या हो गया, आप ठीक तो ना, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। मुझे लगता वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 6 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। कृतिका चिल्ला के बोली, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, चल जल्दी बना खाना। शनाया चिढ़ गई और जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हुए बोली, क्या हो गया दीदी को, कल रात को सब ठीक था, शायद कल ईशान वाली बात से दीदी गुस्से में है। कहते शनाया जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया और अपनी बहन से बोली, दीदी ब्रेकफास्ट बन गया है। कृतिका जल्दी से सोफे उठी और बोली, चल अब सर्व कर। शनाया मुँह बना ली और अपनी बहन को खाना निकाल कर देते हुए बोली, दीदी किस बात से आप नाराज़ हो। कृतिका उसे घूरते हुए बोली, चैन से ब्रेकफास्ट करने दे, और अब मुझे लेट नहीं हो रहा, अब तुझे लेट नहीं हो रहा जाने के लिए। शनाया सुन टाइम को देखा और हैरानी से बोल पड़ी, ओ गॉड, आज फिर उस खबरों की डांट सुननी पड़ेगी। कहते शनाया भागते हुए ऑफिस के लिए निकल पड़ी। शनाया जल्दी से अपनी स्कूटी बैठी और जल्दी से बुलेट ट्रेन की तरह स्कूटी को भगाया। तभी उसका फ़ोन बजा और सिग्नल लग गया। शनाया जल्दी से स्कूटी रोकी और कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ चिल्लाती हुई आवाज़ आई, शनाया वक्त देखा है तुमने, इतना लेट, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। अधिराज, वेट, मेरी बात तो सुनो, ट्रैफिक है और सिग्नल लगा हुआ है, बस 10 मिनट पहुंच रही हूँ। कह के शनाया ने कॉल कट कर और स्कूटी को तेज़ी से भगा के ऑफिस की पार्किंग में पार्क की और जल्दी से अंदर गई और देखा सभी अजीब सा था। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इनफैक्ट जो उसे पसंद नहीं करते थे वो उससे मिलने आ रहे थे, और उसके दोस्त प्रियंका तो उसे देख तक नहीं रही थी। इस वक्त उसका अधिराज और मिहिर के पास जाना ज़रूरी था। शनाया जल्दी से भागते हुए मिहिर के केबिन में गई। अधिराज उसे देख गुस्से से बोला, ये कोई वक्त है आने का, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है और तुम 10 बजे पहुंच रही हो। शनाया अब भी हाँफ रही थी, उसे कुछ कहने से बन नहीं रहा था। ये देख मिहिर जल्दी से भाग कर उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ हैरानी से बोला, तुम ठीक तो ना, इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आ सकती हो। ये सुन के तो मानो शनाया के होश उड़ गए। उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। शनाया अपने आसपास देखा और बोली, मैं कहाँ हूँ। मैं उसकी बात सुन अपने चारों तरफ देखा और बोला, ऑफिस में हो।
शनाया हैरानी से मिहिर को देखा, जो बहुत ही स्वीट स्वीट वॉइस में कह रहा था। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्या वो सपना देख रही है? नहीं, वो अब ऐसी दुनिया में आ गई है जहाँ मिहिर स्वीट और पोलाइट है, जैसा शनाया चाहती थी, और ये दुनिया वैसी ही है। मिहिर शनाया को लेके अंदर गया और चेयर पर बैठा के अधिराज से बोला, जाओ जल्दी जाओ और शनाया के लिए जूस लाओ, तुम्हारी वजह से वो कितना ज़्यादा थक गई है। अधिराज ये सुनकर हैरान हो गया और बस मिहिर को देखने लगा और बोला, सर ऐसी लड़की को तो सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे बिना कुछ कहे किसी को कॉल किया और बोला, मेरे केबिन में 2 जूस भेजो 2 मिनट में। शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कहाँ आ गई है। शनाया मिहिर के चेहरे पे हाथ रख के बोली, तुम ठीक हो ना? मिहिर मुस्कुरा के उसका हाथ पकड़ा और बोला, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है? शनाया मुस्कुराई और मन में बोली, हे भगवान, अगर ये सपना है तो तोड़ मत देना। मिहिर मेरा इतनी ज़्यादा केयर करेंगे मैंने सोचा ही नहीं था। तभी एक स्टाफ आया और जल्दी से जूस रख कर चला गया। अदराज जाते हुए बोला, सर मीटिंग अभी। शनाया उसे देखी और वो चला गया। मिहिर शनाया का हाथ में जूस देते हुए बोला, जल्दी पियो। शनाया मुस्कुराई और जूस पीते हुए मिहिर को देखने लगी, क्योंकि उसने शायद सिर्फ सपना ही में देखा होगा ऐसा। मिहिर अपनी चेहरे बैठा और शनाया को देखने लगा। ये देख शनाया ऑकवर्डली स्माइल कर जूस को ख़त्म करके उठते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है। मैंने हाँ में सर हिलाया और बोला, ज़्यादा काम मत करना, अगर कुछ हो तो मुझे पास आ जाना। शनाया ने मुस्कुरा दी और अपने हाथ को पिंच करके बोली, क्या ये सपना है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं है अब तो। मैं शनाया को देख के मुस्कुरा रहा था। शनाया मुस्कुराते हुए मेरे के सामने एक फ़ाइल रख के बोली, सर ये मीटिंग की फ़ाइल है। मैं उससे फ़ाइल लिया और शनाया चली गई। ये देख मेहर भी अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में मीटिंग रूम में शनाया मीटिंग लीड कर रही थी। शनाया ने आज बहुत ही गलतियाँ कर दी थी, पर सब चुपचाप मीटिंग्स में बिजी थे। अधिराज जो कि इतनी गलतियों पर डांट रहा था, तो वही मिहिर चुपचाप गुस्से से अधिराज को देख रहा था। अधिराज, ये तुम्हारी कंपनी है या मेरी? ये सुन सब हैरानी से मिहिर को देखने लगे और मिहिर शनाया को देख आराम से बोला, शनाया भी इंसान है, गलती सबसे हो सकती है। शनाया ये सुनकर हैरान हो गई और मिहिर ने कहा, अब आप जा सकते हैं, मीटिंग इज़ ओवर। ये सुन सब जल्दी से वहाँ चले गए। मिहिर शनाया के पास आया और धीरे से उसके चेहरे पे हाथ रख के बोला, चिंता मत करो, बस नेक्स्ट टाइम गलती मत करना। शनाया मुस्कुराई और मिहिर का हाथ पकड़ उसकी आंखों में आंसू लिए बोली, मिहिर मैं नहीं जानती कि कल रात क्या हुआ था जो तुम इतना बदल गए, पर प्लीज़ हमेशा ऐसा ही रहना। मिहिर शनाया को गले लगाया और मुस्कुराते हुए उसके सर सहलाते हुए बोला, मैं हमेशा से ऐसा ही था, तुम समझ नहीं पाई। शनाया अपना सिर ऊपर करके मिहिर को देखा और मन में बोली, परसों मैंने डायरी में लिखा था कि मुझे मिहिर की पसंद स्टेशन बनना है और कल मुझे मिहिर चाहिए। क्या वो डायरी जादुई है? मिहिर उसे देख के मुस्कुराकर उसे दूर किया और बोला, जाओ काम कर लो, कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 6 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।